हाँ तो मेरे हीरो हीरो क्या हालचाल है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज का सवाल क्या है? सवाल है बेलन का, समझे? बेलन चैप्टर से है सवाल। सवाल है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन बना लेंगे, ठीक है? बेलन बना लेते हैं, ठीक है? ये हो गया बेलन। सबसे पहले बेलन बना लेते हैं, ठीक? ये हो गया बेलन, ठीक है? ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ऊंचाई। और बोला त्रिज्या, वृत्त का क्या बोला? बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या मैंने आधा होता है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा? ये आर, आर का मान कितना दिया हुआ है? सबसे पहले त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना दिया? ऊंचाई मैंने एच, ऊंचाई मैंने एच होता है, तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितना है? यानी ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर बराबर त्रिज्या, आर का मान क्या होता है? त्रिज्या, इसको बोलते हैं आर, ऊंचाई को बोलेंगे एच, ठीक है? तो आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एच बराबर कितना दिया हुआ है? एच बराबर भी 7 सेंटीमीटर, एच बराबर भी 7 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? पाई आर स्क्वायर एच बेलन का सूत्र होता है, ठीक है? तो सबसे पहले पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है, या 3.14 ऐसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो पाई का मान हो जाएगा, पाई का मान कितना? तो 22/7। उसके बाद गुना के चिन्ह है, आर का मान कितना दिया हुआ? आर का मान 7 है, तो 7 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक? अब आर जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर, तो 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 7, या फिर 7 पर स्क्वायर कर देंगे, फिर भी 2 बार होता है 7 का मान, ठीक है? तो 7, आर का मान कितना है? आर का मान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर है तो 7 गुने 7, आर का मान 7 है लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार नहीं बोल रहा है, तो 2 बार लिख दिए 7 गुने 7, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एच का मान कितना है? एच का मान कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर, एच का मान भी 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? 7 से 7 खत्म, तो बचेगा कितना? यहाँ पर 22 बच गया और यहाँ पर 7 गुने 7 बच गया, तो 7 सत्ते 49, इधर 22 लिख देते हैं गुना में, और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, सबको गुना कर लेंगे आराम से, सबको गुना कर लेते। गुना करने का तरीका बता देते हैं। गुना करने का तरीका एक आसान सा तरीका, ये तीर का निशान है ना, तो 7 9 दूना 18, हाथ में 1, अब क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 हो गया। ये दोनों को आपको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो गया, जोड़ने पर 26 हो गया। अब क्या करेंगे? 26 सही एक हासिल है तो कर देंगे 27, ठीक है? कितना बचा? 2, अब 2 बच गया। अब ये तीर के निशान गया सीधा सीधी, मतलब गुना करने का ये आसान तरीका है, ठीक है? तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 27 बोला था 2 हासिल, तो 4 दूना 8 और 2 10, 1078, यानी 1078 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये हो गया 1 नंबर का, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या माने आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान, ये आर का मान हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि और ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई छूट गया, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी बेलन का पूरा, यानी जैसे ये बेलन हुआ, बेलन हो गया, ये बेलन हुआ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक हो गया एच, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? यानी आर का मान 14 सेंटीमीटर, आर का मान 14 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान 30, यानी ऊंचाई
30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि r बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये होता है सूत्र, ठीक है। याद रहेगा तभी तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। कितना है 2, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद गुना के चिन्ह। अब पाई का मान हम बोले थे कि पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7, तो लिख दिए 22/7। उसके बाद गुना के चिन्ह है, तो गुना, आर का मान कितना 14 सेंटीमीटर, आर का मान 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इंटू है तो इंटू दे देंगे यानी ब्रैकेट, अब प्लस फिर आर है तो आर का मान कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14, अब प्लस कितना एच का मान 30, तो 30 लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद 7 से 7 दूना 14, उसके बाद गुना कर लेना इसको, 22 को 2 से 22 दूना 44, और 44 को फिर 2 से गुना कर लेंगे, तो 22 दूना 44 दूना 88, अब प्लस नहीं, यहाँ पर गुना का चिन्ह, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, सब इंटू में गुना में है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 44 हो जाएगा, 30 और 14 मिलके 44। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में गुना कर लेते हैं, तो इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो गुना करने का तरीका हम बताए थे, 44 यहाँ पर 88 और गुने 44, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 बचेगा, 8 चौक 32 के 2 बच गया 3। उसके बाद क्रॉस गुना कर लेते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32, यहाँ 4 और 3 2 6, 3 3 6 64 हुआ, दोनों को गुना किए तो 64, 8 चौक 32, 8 चौक 32, क्रॉस गुना कर लिए, ठीक है। उसके बाद 64 में 3 जोड़ेंगे 67, कितना बचा 6 बच गया, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38, कितना हुआ 38। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 38-72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका हो गया। 2 नंबर खत्म। अब आते हैं 3 नंबर पर। अब सवाल है कि बोल रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेलन बना लिए, एक बेलन बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये बेलन हो गया यहां से यहां तक। उसके बाद हमको बोल रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या बने आर, ये हो गया आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई एच का मान यानी ऊंचाई, ये हो गया आर का मान। इसके बाद ये हो गया ऊंचाई यानी एच कितना दिया हुआ है 30, एच कितना 30 सेंटीमीटर, एच का मान 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आर बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एच बराबर कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, एच बराबर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैठाएंगे फॉर्मूला पे कि 2 तो 2 लिख दिए, अब बीच में गुना चिन्ह लिख दिए। उसके बाद पाई है तो पाई का मान बोले थे 22/7, पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 लिख दिए, तो 22/7। और यहाँ पर गुना है, अब आर है, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, 14। उसके बाद फिर गुना है, एच का मान कितना 30, एच का मान 30 सेंटीमीटर। चलिए काटते क्रोस में, 7 दूना 14 काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक। आप सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब गुना, तो 22 दूना 44 और 44 दूना 88,
22 दूना 44 और 44 दूना 88, 44 दूना 88 या फिर 88 को 30 से गुना कर लेंगे। ठीक है, कैसे? 88 इधर गुना कर लेते हैं 30 से, 0 0 लिख दिए। उसके बाद 8 3 24, 8 3 24 2 बच जाएगा। उसके बाद 8 3 24 और 2 26, यहाँ पर 40 हो जाएगा। 26 26 40, तो बराबर कितना होगा? इसके बराबर आंसर हो जाएगा 26 40 26 40 26 40, अच्छा से लिख, 26 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग का बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और दिक्कत जहां होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, चलिए।